ओम। आत्मा की सत्ता व स्वरूप भारतीय दर्शन की संपूर्ण चिंतन परंपरा का केंद्र बिंदु आत्मा है। वेद, उपनिषद, सांख्य, न्याय और वैशेषिक सभी दर्शनों का मूल प्रश्न यही रहा है कि मैं कौन हूँ। क्या यह नश्वर शरीर ही मनुष्य की वास्तविक सत्ता है, या इस शरीर के भीतर कोई ऐसी चेतन सत्ता विद्यमान है जो जन्म मरण से परे है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं हूं, तब वह यह कथन शरीर के लिए नहीं करता, क्योंकि शरीर के लिए वह सदा मेरा शरीर कहता है। इस सूक्ष्म भेद से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं और शरीर एक नहीं है। यही मैं वास्तव में आत्मा है, वह चेतन तत्व जो शरीर, इंद्रियों और मन का उपयोग करता है, परंतु उनसे भिन्न और स्वतंत्र है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में अत्यंत गूढ़ तर्क द्वारा यह सिद्ध किया कि यह संपूर्ण दृश्य जगत प्रकृति से उत्पन्न होकर भी अपने लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए है। जैसे ऊंट केसर को अपने लिए नहीं अपितु किसी और के लिए ढोता है, वैसे ही पंच महाभूतों से बना यह शरीर और संसार आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए है। यदि आत्मा न हो तो न सुख का अनुभव संभव है, न दुख से निवृत्ति की चेष्टा, और न ही मोक्ष की आकांक्षा। कुछ लोग यह मानते हैं कि चेतना पंच महाभूतों से उत्पन्न होती है, परंतु आज तक कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सका कि जड़ पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न हो सकती है। पंच महाभूतों के कण स्वयं अचेतन हैं, उनके संघात से बना शरीर भी स्वभावतः अचेतन है। यदि शरीर ही चेतन होता तो मृत्यु का प्रश्न ही न उठता। अतः चेतना किसी अन्य दिव्य तत्व का गुण है और वही तत्व आत्मा है। न्याय दर्शन के आचार्य गौतम ने अनुभव, स्मृति, सुख, दुख, भय, शोक, इंद्रिय समन्वय और जन्मजात प्रवृत्तियों के माध्यम से आत्मा की नित्यता और स्वतंत्र सत्ता को प्रमाणित किया। एक ही विषय को आँख से देखना, त्वचा से छूना, जिह्वा से चखना, यह तभी संभव है जब इन सब इंद्रियों के पीछे कोई एक साक्षी चेतन ग्रहीता हो, और वही आत्मा है। अतः आत्मा कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव सिद्ध, तर्क सिद्ध और शास्त्र सिद्ध सत्य है। आत्मा को समझें। आत्मा को समझे बिना न जीवन का रहस्य समझा जा सकता है, न कर्म का फल, न जन्म मरण का बंधन और न मोक्ष का मार्ग। इसी आत्मा की सत्ता, स्वरूप और नित्यता को शास्त्रीय प्रमाणों सहित स्पष्ट करने के लिए यह विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ। यहाँ मैं का प्रयोग शरीर के लिए नहीं अपितु आत्मा के लिए होता है। यह उचित भी है, क्योंकि शरीर के लिए कोई मैं का प्रयोग नहीं करता, अपितु मेरा शरीर का प्रयोग करता है। सांख्य
शास्त्र के रचयिता महर्षि कपिल ने अन्य प्रकार से इस बात को समझाया है। प्रधान सृष्टि परार्थम स्वतो अप्यभो भोक्तृत्वात् उष्टकुंभ वहनम वतः, अर्थात प्रकृति से परिणत जगत आत्मा के लिए ही है। प्रकृति के स्वयं भोक्ता न होने से ऊंट के द्वारा केसर ढोए जाने के समान ऊंट केसर को अपने लिए नहीं अपितु दूसरे के लिए ढोता है। इसी प्रकार प्रकृति से बना जगत अपने लिए न होकर आत्माओं के लिए होता है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च सांख्य दर्शन का यह सूत्र है और मोक्ष के लिए प्रवृत्ति से दुख की अत्यंत निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। दुखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है वह आत्मा कहलाता है। स्थूल देह को यदि चेतन मान लिया जाए तो आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता है। इस आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कपिल कहते हैं, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे, सांख्य दर्शन अध्याय 3। प्रत्येक भूत कण में न देखे जाने से भौतिक तत्व में स्वभावत चैतन्य नहीं है। पंच महाभूतों के कणों में चेतना नहीं पाई जाती, अतः इन कणों के संघात पंच महाभूतों में चेतना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ तत्वों के मेल से चेतना उत्पन्न होती है, परंतु आज तक कोई वैज्ञानिक भौतिक तत्वों से चेतना को उत्पन्न नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि मनुष्य का चेतना पर कोई अधिकार नहीं है। यदि पंच महाभूतों को चेतन माना जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। महर्षि कपिल इस विषय में कहते हैं, प्रपंच मरणाद्य भावश्च, समस्त जड़ जगत और मरणादि का अभाव होना चाहिए। यदि पंच महाभूतों को चेतन मान लिया जाए तो फिर समस्त जगत में जड़ता नहीं रहनी चाहिए, अपितु समस्त जगत चेतन होना चाहिए, परंतु ऐसा अनुभव में नहीं आता। यदि पंच महाभूतों को चेतन माना जाए तो इनका परिणाम जो शरीर है उसे तो कभी मरना नहीं चाहिए, परंतु हम शरीर की मृत्यु देखते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि चेतना पंच महाभूतों का धर्म नहीं है, अपितु यह किसी अन्य तत्व का धर्म है जिसे आत्मा कहते हैं। न्याय दर्शन में आचार्य गौतम ने आत्मा की नित्यता के विषय में बात कही है, युक्तियां दी हैं, प्रस्तुत की हैं। कहते हैं, पूर्वाभ्यास तस्मात् अनुबंध जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपद्यते। न्याय दर्शन, पहले अभ्यास की हुई स्मृति के लगाव से उत्पन्न हुए को हर्ष भय शोक की प्राप्ति होने से आत्मा नित्य है। जो बालक अभी जन्मा है उसे हर्ष भय और शोक आदि से युक्त देखा जाता है।
ये हर्ष, भय और शोक पूर्व जन्म में अभ्यास की हुई स्मृति के लगाव से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्याहाराभ्यासकृतात् स्तन अभिलाषात् न्याय दर्शन। मरकर पूर्वाभ्यासकृत दूध का विलासी होने से आत्मा नित्य है। बच्चा उत्पन्न होते ही माँ के स्तनों का पान करने लगता है। इस जन्म में तो अभी उसने पीने का अभ्यास किया ही नहीं। इससे पता चलता है कि अपने पूर्व जन्म में भोजन का अभ्यास किया है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में आत्मा की सिद्धि के विषय में निम्न युक्तियां दी। दर्शन स्पर्शनाभ्यामे कार्थ गृह्णात् न्याय दर्शन। दर्शन और स्पर्शन से एक ही अर्थ का ग्रहण होने से आत्मा शरीर से भिन्न है। जिस विषय को हम आँख से देखते हैं उसी को त्वचा से स्पर्श भी करते हैं। नींबू को देखकर रसना में पानी भर जाता है। यदि इंद्रियां ही चेतन होती तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, क्योंकि एक के देखे हुए अर्थ का दूसरे को कभी स्मरण नहीं होता। फिर आँख के देखे हुए विषय का जिह्वा व त्वचा से क्यों कर अनुभव किया जाता है। जब हम एक इंद्रिय के अर्थ को दूसरे इंद्रिय से ग्रहण करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि उस अर्थ के ग्रहण करने में इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु इनके अतिरिक्त ग्रहीता कोई और है, जिसे आत्मा कहते हैं। यही बात महर्षि कणाद ने वैशेषिक शास्त्र में कही है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धिरिंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रियों के अर्थों की प्रसिद्धि इंद्रियार्थों से अन्य अर्थ आत्मा की साधक है। नाक से सूंघकर, जिह्वा से चखना, आँख से देखकर, त्वचा से छूना और कान से सुनकर विषयों का ग्रहण करना आत्मा को सिद्ध करता है। इस तर्क के खंडन में यह तर्क दिया जाता है कि आँख और कान आदि इंद्रियों के रूप और शब्द आदि विषय तो निश्चित हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं। तो फिर आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता है। इसके उत्तर में महर्षि गौतम ने कहा है कि इंद्रियों के विषयों की निश्चितता ही आत्मा की सत्ता का प्रमाण देती हैं कि वह आत्मा ही इंद्रियों से अपने अपने विषयों को ग्रहण कराता है, उनसे भिन्न नहीं। आचार्य गौतम ने आत्मा की सिद्धि में दूसरी युक्ति दी है। शरीर दाहे पात का भावात न्याय दर्शन। शरीर को जलाने में पाप नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से पृथक है। इस पर शंका किए जाने पर कि आत्मा के नित्य होने के कारण सजीव शरीर को जलाने में कोई पाप नहीं। आचार्य गौतम ने कहा कि नित्य
आत्मा के शरीर में होने पर शरीर को जलाए जाने से पाप होता है, क्योंकि आत्मा के शरीर में होने पर शरीर को जलाने से शरीर को कष्ट अनुभव होता है। आपने यह जाना कि आत्मा पृथक है, शरीर पृथक है। आत्मा चेतन है, शरीर नश्वर है। शरीर पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियों का संघात, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर इस आत्मा के साधन हैं। सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां और इनके विषय रूप रस गंध आदि, ये सब बोध कराते हैं कि आत्मा की सत्ता अलग है और शरीर की सत्ता पृथक है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। शरीर को जलाने से आत्मा के निकलने के पश्चात किसी प्रकार का कोई पाप नहीं माना जाता, बल्कि इसके विपरीत पुण्य कर्म बतलाया गया है। और आत्मा के साथ इस शरीर को जलाए जाने से गौतम मुनि ने इसको पाप कहा है। तो इससे बोध होता है कि जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर हलचल करता है, शरीर गति करता है, शरीर सारे कार्यों को करता है, परंतु जैसे ही आत्मा शरीर से पृथक होती है, अलग होती है, वैसे ही शरीर की संज्ञा शव हो जाती है और उसमें किसी प्रकार की कोई गति या क्रिया या किसी वस्तु का ग्रहण, न रूप का, न रस का, न दृश्य का, किसी का भी बोध नहीं होता। जबकि इंद्रियों के गोलक आँख, नाक, कान, जिह्वा आदि सब शरीर के साथ रहते हैं। जैसे ही आत्मा इसको छोड़ता है, वैसे ही इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि आत्मा चेतन है और शरीर नश्वर है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।